हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पांडविया में। आज की वीडियो जो होने वाली है हमारी वो एक्सरसाइज सॉल्यूशन के ऊपर होगी, जहां पर हम एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अगर इससे पहले आपने हमारे कंसेप्ट की वीडियोस नहीं देखे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आपको पहले वीडियोस देख ले, तभी आपको ये जो है एक्सरसाइज का सॉल्यूशन समझ में आने वाला है। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ एक्सरसाइज 1.5। ओके, सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, हमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। ओके, मैं एक बार यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ क्वेश्चन क्या हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट है, लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, u जो है हमारा वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये। ठीक है, उसके बाद सेट ए है। सेट ए हमारा क्या है? सेट ए हमारा 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद हमारा सेट बी है। सेट बी हमारा क्या है? 2 4 6 8। ठीक है, 2 4 6 और 8। ठीक है, सेट सी भी हमारे पास 3 4 5 6 3 4 5 6। ओके, सेट डी है हमारे पास। ओके, सेट सी तक। ठीक है, ये हमारे एक यूनिवर्सल सेट है, सेट ए सेट बी एंड सेट सी। बिफोर स्टार्टिंग मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिख दी जो भी हमने पिछले कंसेप्ट में पढ़ा था, कंसेप्ट वाली वीडियोस में। इस प्रॉपर्टी को आप लोग देख देख के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर अभी आपको याद नहीं है तो। ठीक है, वैसे आपको ये सारी याद हो जाएंगी प्रैक्टिस करते करते, सो इसकी टेंशन आप मत लो। हम इधर सॉल्यूशन पे आते हैं, तो इसके हमारे पास 6 पार्ट हैं। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन करेंगे। हमें क्या कह रहा है? फाइंड ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट, ऊपर जो यहाँ पे डैश लगा होता है ना, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या कहते हैं भाई? यूनिवर्सल में से तुम उस सेट को माइनस कर दो जिसका भी तुम्हें कॉम्प्लीमेंट पूछा है। ठीक है, तो यूनिवर्सल में से वो एलिमेंट निकाल दो जो कि ए में है। ए में क्या है? 1 2 3 4। यूनिवर्सल में से 1 2 3 4 निकाल दो तो क्या बचेगा तुम्हारे पास? 5 6 7 8 और 9, ये सारे एलिमेंट्स बचेंगे। ठीक है, उसके बाद पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 क्या रखा है? बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकला? बी का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस बी, तो यूनिवर्सल में से वो एलिमेंट हटा दो जो बी में है। 2 4 6 8 हटा दो तो कितना बचा? 1 3 4 हटाना है, 5 6 हटाना है, 7 8 5 6 हटाना है, 7 हो जाएगा, 8 हटाना है और 9 हो जाएगा। ठीक है, ये रहे हमारे पास, ये ऑड नंबर बच गए। ठीक है, उसके बाद पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 तक आई होप सबको समझ में आया होगा। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है, कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या है? ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम? तो पहले ए यूनियन बी का निकालेंगे क्या होता है, उसके बाद हमें उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे। ठीक है, यूनिवर्सल में से उसको माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम अगर ए यूनियन बी निकालें तो हमारा क्या आएगा वो देख लो। ए में क्या है? 1 2 3 4, बी में क्या है? 2 4 6 8। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 2 3 4, 2 4 आ गया, 1 2 3 4 हो गया, 6 और 8 बच जाएगा, 6 और 8। ओके, अब इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है मुझे। मैं क्या करूंगा? यू में से ए यूनियन बी जो है वो मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 6 हटा दो, 1 2 3 4 6 और 8 हटा दोगे, क्या बचेगा? 5 6 5 7 और 9। ठीक है, 5 7 एंड 9, ये तुम्हारे पास पार्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है? पार्ट नंबर 4 कह रहा है कि ए यूनियन बी का होल इंटरसेक्शन, सॉरी कॉम्प्लीमेंट। ये भी हमने किया तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया। ये गाइस ये पार्ट नंबर 4 है। ठीक है, ओके, एंड अब हम पार्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे। गलती से मिस्टेक हो गया।
पार्ट नंबर थर्ड में क्या करें, ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट हमसे कह रहा है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ए यूनियन सी निकालूंगा, ठीक है, ए यूनियन सी, ए यूनियन, देखो अभी हमें इस तरह करना पड़ रहा है, ठीक है, मतलब पहले ये कैलकुलेट कर रहा हूँ फिर ये कैलकुलेट कर रहा हूँ, 2 स्टेप में कर रहा हूँ। अभी आप लोग बिगिनर हो तो 2 स्टेप में करोगे, अदरवाइज आपके पास एग्जाम में आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ठीक है, ज्यादा 1 मार्क्स में देने, वैसे तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते लेकिन आ सकता है, तब मैं बोल रहा हूँ 1 मार्क्स में ज्यादा देगा तो डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। सबसे पहले ए यूनियन सी निकालो, ए में क्या है 1 2 3 4, सी में क्या है 3 4 5 6, तो तुम्हारा यूनियन कितना आ जाएगा इसका 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब इसके जब तुम इंटरसेक्शन सॉरी कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो तुम्हें क्या करना होगा, यूनियन में से इसे माइनस करना होगा, ठीक है। तो तुम्हारा क्या आएगा, देखो यूनियन में से ए यूनियन 1 2 3 4 5 6 माइनस करना 1 2 3 4 5 और 6, क्या बचेगा 7 8 एंड 9, ठीक। यहाँ पे तुम्हारा बचा 7 8 एंड 9, ओके, समझ में आया। अब पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं, पूरा हमने सॉल्यूशन यहाँ पे ऑलरेडी कर लिया है। पार्ट नंबर 5 बोल रहा है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा डबल कॉम्प्लीमेंट वाला प्रॉपर्टी नहीं लग रहा, डबल कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, डबल कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या कहता है, अगर तुम किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालो तो वापस सेट सेम सेट आ जाता है। ये प्रॉपर्टी मैंने सीन यहाँ पे लिखी हुई है, ए कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए, तो हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। और सेट ए क्या है 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। पार्ट नंबर 6 की तरफ हम लोग चलते हैं। पार्ट नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, b माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या है भाई, b माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले मैं b माइनस सी निकाल लेता हूं, तो b माइनस सी मेरा कैसे निकलेगा, b में से c वाले एलिमेंट को हटा दो, तो b में क्या है 2 4 6 8, c में 3 4 5 6, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है उसे हटा दो, सो तुम्हारे पास 6 आ रहा है कॉमन एक, ठीक है, उसके बाद एक 4 आ रहा है, ना 3 है ना 5 है, तो 6 और 4 इसमें हटा दो, तुम्हारे पास आंसर क्या देगा 2 एंड 8, ठीक है। उसके बाद b माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट तुम्हारे क्या आ जाएगा, यूनियन माइनस b माइनस सी, ठीक है। तो यूनियन में से 2 और 8 को हटा दो, बाकी सारे तुम्हारे एलिमेंट हो जाएंगे इसमें, कितना हो जाएगा 1 2 नहीं आएगा 3 4 5 6 7, आगे 8 नहीं आएगा 9, ठीक है। ये रहा तुम्हारा पार्ट नंबर 6 का सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 पूरा समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ पार्ट्स हैं, इतने में हो जाएगा, चलो हो जाएगा, ठीक है। उसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, चलो उसको देखते हैं। हमारे पास क्या यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और हमें आगे कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। पहले हम यूनिवर्सल सेट में लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है हमारा यूनिवर्सल सेट हमारा ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट। ओके, हमसे क्या करें पार्ट नंबर 1 में बोल रहा है कि अब जो जो सेट तुम्हें दे रहा है ना उसका तुम्हें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कि जो भी तुम्हें सेट दे दिया इंफॉर्मेशन उसका तुम्हें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सेट ए में क्या देगा, पार्ट ए में ए बी सी, ठीक है, हमें दे रखा है ए बी सी, सेट ए जो दे रखा है ए बी एंड सी, तुम्हें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो अगेन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल में से माइनस कर दो, तो ए बी सी हट जाएगा यूनिवर्सल में से, ए बी सी हट जाएगा, तो क्या बचेगा डी ई एफ जी एच, ठीक है, ये सारे एलिमेंट बचेंगे। उसके बाद पार्ट नंबर 2 की तरफ चलो, तुम्हें एक सेट और दिया पांच एलिमेंट पार्ट नंबर 2 में, बी क्या दे रखा है डी ई एफ जी, ठीक है, डी ई एफ और जी। यहां से पता तुम्हारा ये वाला एक्सरसाइज से आगे तुम्हारा ना इंटरेस्टिंग थोड़ी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। सब कुछ थ्योरी थ्योरी चल रहा था, थोड़ा सा बोरिंग लगा था, अब यहाँ थोड़ी इंटरेस्टिंग चीजें स्टार्ट होंगी, मैथ्स का असली मजा। डी ई एफ जी, इसमें से माइनस कर दो, क्या बचेगा ए बी सी, डी एफ जी हट जाएगा एच, ठीक है, ए बी सी डी एफ जी हट जाएगा एच। ओके, पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 क्या हमारा
सी ए सी ई जी, सेट सी है, इसमें दिया हुआ ए सी ई एंड जी, इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो सी कॉम्प्लीमेंट, इसमें से ए हटा दो, क्या बचा बी, सी अगेन माइनस करना है डी, डी अगेन माइनस करना है एफ, जी अगेन माइनस करना है एच, तो ये ऐसे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, पार्ट नंबर 4, डी एफ जी एच ए, सेट डी है, इसमें क्या है एफ जी एच और ए। ठीक है, एक बार और मैं मैच कर लेता हूँ, ये यही है ना या फिर कुछ और है, एफ जी एच ए, ओके सेम है। ठीक है, सो यहाँ से एफ जी एच एंड ए सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बचे तुम्हारे पास बी सी डी ई। ठीक है, एफ जी एच सब्ट्रैक्ट हो गया, ए भी सब्ट्रैक्ट हो गया, तो इतना तुम्हारे पास डी कॉम्प्लीमेंट बचा। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो चुका है। आपको नोट डाउन करना, नोट डाउन कर सकते हैं, आप इससे स्क्रीनशॉट ले लेना, साइड में जाता हूं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सो मैं अभी से इरेज कर देता हूं एंड हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या बनेगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इसके बाद छोटा सा एक्सरसाइज है, बहुत ज्यादा इजी है चैप्टर। ठीक है, ये वाला एक्सरसाइज तो इजी है, चैप्टर में मुझे नहीं पता, ये वाला एक्सरसाइज इजी है। ठीक है, कोई बात नहीं, इजी बना देंगे, इस चैप्टर में क्यों टेंशन ले रहे हो, कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा कह सकते हो बढ़िया क्वेश्चन है, अभी तक तो सब नकली क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 3, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्या कह रहा है कि टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज अ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, हमें जो भी सेट दिया हुआ है ना, उसको हमें एज अ यूनिवर्सल सेट ट्रीट करना है। उसके बाद क्या करना है कि हमें उन सबका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें इसमें जिस फॉर्म में दिया हुआ है ना, हमें उसी फॉर्म में लिखना है। दैट इज यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखना है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, कि x is to x is an even natural number। ठीक है, क्या दिया है कि x is to x is an even natural number, natural number। ठीक है, सो इसका तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका जो तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट होगा। अच्छा ये बताओ, हमें यूनिवर्सल सेट क्या देता है, सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं ना, हमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है ये x is to x is natural number, natural number। ठीक है, ये तुम्हारे पास यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में से इवन नंबर तो माइनस कर दोगे, इवन नेचुरल नंबर, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, ओड नेचुरल नंबर बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x is to x is an, सेम ही रहेगा तो n odd natural number, सेम इसका आंसर हो जाएगा, इवन की जगह odd हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर पार्ट में चलते हैं। सेकंड नंबर पार्ट क्या कह रहा है कि x is to x is odd natural number। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, x is to x, इस बार यहाँ पे odd दिया हुआ है, क्या फर्क पड़ता है, is an odd natural number। ठीक है, सो अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या निकल जाएगा तुम्हारे पास, x is to x is an even natural number। ठीक है, कैसे भाई, अब जब तुम नेचुरल नंबर में से ऑड वाले निकाल दोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, इवन वाले बचेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ेंगे वैसे इसमें अच्छे क्वेश्चन आते जाएंगे। x is to x is a positive multiple of 3। ठीक, x is to x is a ये लिखे ही लिखा है, हाँ लिखा है, is a positive multiple of 3। ठीक है, ये जो 3 का मल्टीपल है। ठीक, अब तुम पूरे नेचुरल में से ओनली 3 का मल्टीपल हटा दो, तुम्हारे पास क्या बचेगा, 3 का मल्टीपल छोड़ो, बाकी सारे नंबर्स बचेंगे। ठीक है, बाकी सारे नंबर्स का सेट बचेगा। तो इससे तुम्हारा क्या हो जाएगा, x is to x is not a
नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, बस ये तुम्हारा नॉट ए लग जाएगा, यही तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। x is to x is a prime number, ठीक, x is to x is a prime number, प्राइम नंबर। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई? अब जब तुम नेचुरल नंबर में से सारे प्राइम नंबर हटा दोगे, तुम्हारे पास क्या बचेंगे? नंबर दो टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अगर प्राइम में कंपोजिट में डिवाइड कर दे तो जिस जो मतलब खुद के टेबल में और वन के टेबल से डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब हो गया प्राइम नंबर है, उसके अलावा सारे क्या है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है, मतलब जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, एक तो वन हो गया और एक तो खुद का नंबर हो गया, तो क्या प्राइम नंबर होता है। और जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, दैट इज वन और खुद को छोड़ के और भी फैक्टर्स हो, तो क्या, तो वो कंपोजिट नंबर होता है। सो x is to x, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? x is to x is a कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये रहा तुम्हारा इसका सॉल्यूशन पार्ट नंबर 4 का। ठीक, पार्ट नंबर 5 ये बता दो या आगे करें? सो पार्ट नंबर 5 पढ़ लेता हूं, अगर ज्यादा बड़ा होगा तो आगे करेंगे। ठीक है, चलो यही पे लिख देता हूं पार्ट नंबर 5। आई होप सब कुछ शो हो रहा होगा यहाँ पे। x is to x is a natural number divisible by 3 and 5। ठीक है, is a natural number divisible by 3 and 5। ठीक है, तो सबसे सिंपल क्या है ना कि तुम्हारे पास नेचुरल नंबर क्यों है, तुमने उसमें से 3 का निकाल दिया जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, उसको भी निकाल दिया, एंड जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं उसको भी निकाल दिया। देखो एंड लगा है, इसका मतलब 3 और 5 दोनों वाले को निकालना है। ठीक है, तो कोई नंबर ऐसा तो हो सकता है ना कि जो 3 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 5 से डिवाइड ना हो रहा हो। ठीक है, तो वहीं से कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक, तो इसका क्या होगा? x is to x is not a natural number। नंबर यहाँ लिखना भूलिएगा, अगर नंबर लिखना भूलिएगा, नंबर is a natural number not divisible by, okay, is a natural number not divisible by, ठीक है, not divisible by 3 और 5। ठीक है, कोई तो नंबर ऐसा, मतलब कई नंबर तो ऐसा भी होगा ना जो या तो 3 से जाए, 5 से ना जाए, या 5 से जाए 3 से ना जाए, तो इसलिए मैंने और लगाया, कॉम्प्लीमेंट में और आएगा, और जो तुम्हारा सेट तुम्हारा दिया हुआ है वो उसमें तुम्हारा एंड लगा हुआ है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज पार्ट नंबर 6। अगर ये भी नहीं समझ में आना तो एक सेट मतलब तुम लोग नंबर्स लिख के देख लेना। ठीक है, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर लिख लेना एटलीस्ट 20 तक, और फिर उसके बाद तुम लोग 3 और 5 को मल्टीपल निकालना, 30 तक कर लेना। उसके बाद जो है देना, ये और वाली कंडीशन फॉलो हो रही होगी। ठीक है, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो x is to x is a perfect number, x is to x is a perfect number, परफेक्ट स्क्वायर है क्या नंबर है? परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर। वही तो मैं सोचूं, परफेक्ट नंबर ना हो तो कोई चीज नहीं होती, स्क्वायर होता है, क्यूब होता है। ठीक है, इसे कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? तो देखो अगर स्क्वायर वाले हटा दे तो विदाउट स्क्वायर वाले बचेंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो सीधी बात x is to x is not a perfect square। सीधी बात। ऐसी पार्ट नंबर तुम्हारा आई थिंक 7 होगा जिसमें क्यूब बोला होगा, x is to x is a perfect cube। ठीक, 7 क्या बोला था? x is to x is a perfect क्यूब बोला है। ठीक है, तो तुम्हारा यहाँ पे क्या सॉल्यूशन हो जाएगा? भाई से कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो अगर क्यूब वाले निकाल दो तो विदाउट क्यूब वाले बचे, सीधी बात। x is to x is not a perfect cube। ठीक, पार्ट नंबर 7 हो गया। पार्ट नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं भाई। तो पार्ट नंबर 8 तुम्हारे पास क्या कह रहा है कि x is to x plus 5 is equal to 8। ठीक है,
x is to x plus 5, ये तुम्हारे थोड़ा नया है। ठीक, कह रहा है कि x की वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं कि x किससे बिलोंग कर रहा है, तो नेचुरल नंबर हो सकता है। तो x की वो वैल्यू जिसमें हम 5 प्लस करें तो वो 8 आ जाए, ठीक है, बस उसको हमें माइनस करना, मतलब एक पर्टिकुलर x की एक पर्टिकुलर वैल्यू को माइनस करना है, उसको छोड़ो बाकी सारे नंबर तुम्हारे क्या होंगे यूनियन में से। जब उसको तुम माइनस कर दोगे तो सिर्फ उस एक एलिमेंट को छोड़ के, बस उस एक नंबर को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। ठीक है, तो एक बार सॉल्व करना, x is to x, अभी मैं सॉल्व करूं, कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल रहा इसका। ठीक है, चलिए यहाँ मैं रफ में सॉल्व कर लेता हूं। x plus 5 is equal to 8 है, ठीक है, तो x इक्वल टू कितना होगा हमारा 8 माइनस 5 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना निकला हमारा 3। तो इसका मतलब यूनिवर्सल में से, दैट इज नेचुरल नंबर में से ओनली 3 निकाल दूंगा मैं, बाकी सारे बच्चे हमारे क्या हो जाएंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ठीक, तो इसे कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, x is to x plus 5 is equal to 8 where x not equal to 3। ठीक, सेम रहेगा x not equal to 3, या फिर सेम चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, x is to x, दोनों आंसर सही था, is a natural number, is a natural number, फिर इसके बाद कॉमा x not equal to 3। बात एक ही पड़ी दोनों की, कोई झंझट वाली बात नहीं है। पार्ट नंबर 9 8 तक हो गया ना, 9 क्या तुम्हारा x is to 2x plus 5 is equal to 9। ठीक है, x is to 2x plus 5 is equal to 9, 2x plus 5 is equal to 9। अगेन यहाँ पे ओनली इक्वल टू का साइन है, तो क्या होगा, सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू माइनस होगी, सिर्फ एक पर्टिकुलर एलिमेंट ये नेचुरल नंबर में से माइनस होगा, बाकी सारे तो सेम रहेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लो भाई, 2x plus 5 is equal to 9, तो 2x equal to 9 minus 5, 2x equal to 4, x equal to 4/2, that is 2। तो x की वैल्यू कितनी आई, सॉरी 4/2, ठीक है 2 आई। ठीक है, तो x की वैल्यू बस 2 नहीं रहेगी, बाकी सारे तो रहेंगे, तो इसे कॉम्प्लीमेंट कर देगा, x is to x is a natural number। सेटमेंट फॉर्म में लिखने का अलग अलग तरीका होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इज अ नेचुरल नंबर, बस तुम्हारा इससे कहने का मीनिंग से हमारा मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, जब सॉल्व करें तो उसका आंसर नहीं बदलना चाहिए, x नॉट इक्वल टू 2। ठीक, ये तुम्हारा इसका आंसर हो गया। पार्ट नंबर 10 की तरफ हम लोग चलते हैं। पार्ट नंबर 10 क्या कह रहा है, इसके बाद कितने पार्ट बचे हैं, एक पार्ट और बचा हुआ है। ठीक है, ये देखो, ये थोड़ा तुम्हारे लिए नया होगा, x is to x greater than equal to 7। ठीक, इसका क्या करोगे, अभी थोड़ी देर में यहाँ पे एक बार एग्जांपल लेके तुम समझाता हूँ। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड सो ऑन। यही तुम्हारे नेचुरल नंबर के सेट है, यूनिवर्सल सेट दैट इज हमारा। अब यूनिवर्सल सेट में से क्या करना है, माइनस करना है जिसकी वैल्यू 7 या 7 से बड़ी है, मतलब ये रहा 7 और इसे सारी बड़ी वाली वैल्यू यहाँ पे हमें माइनस कर देंगे। ठीक है, जब हम इन सबको माइनस कर देंगे तो तुम्हारे पास क्या बचा, ओनली 1 से लेके 6 तक, यही बचा ना, बचा ना यही। हम इसको कैसे लिखेंगे, x is to x is a natural number। ठीक है, कॉमा x की वैल्यू कहां से कहां तक है, लेस देन 7। या तो मैं इसको लेस देन 7 लिख दूं, या तो मैं सेम चीज को लेस देन इक्वल टू 6 लिख दूं, या तो मैं सेम चीज को थोड़ा इक्वेशन टाइप में लिख दूं, x is to x belongs to नेचुरल नंबर का साइन n लगा दूं। ठीक है, where n नेचुरल नंबर साइन n लगा दूं, where x की जो वैल्यू है वो लेस देन 7 है या फिर लेस देन इक्वल टू 6 है। ठीक, तो हम दोनों चीजें लिख सकते हैं, दोनों ही सही। तो उसके बाद हम चलते हैं अगले पार्ट में, इस पार्ट 11। मैं पार्ट 11 का सॉल्यूशन यहाँ पे कर दूंगा, हालांकि थोड़ी ज्यादा जगह लेगा, देखते हैं एडजस्ट हो पाता है या नहीं। ठीक है, जैसा भी होगा। पार्ट नंबर 11, पार्ट नंबर 11 क्या कह रहा है कि
x is to x belongs to natural number n and 2x plus 1 greater than equal to 10, ठीक है। x is to x belongs to natural number n and ये पे n का साइन लगा हुआ, नेचुरल नंबर n क्या है और 2x plus 1 greater than 10 इक्वल टू साइन तो लगा नहीं हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी तुम्हें इक्वेशन दी होती है ना ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है, सबसे पहले तुम इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू निकाल लो जो तुम्हें माइनस करनी है, उसके बाद तो यूनिवर्सल में से माइनस कर ही देना है। सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको जब तुम सॉल्व करोगे ये इक्वेशन को तो तुम्हारी क्या बनेगी, ये रफ में करते हैं हम लोग, ठीक है। अपन यहाँ पे करेंगे रफ में, रफ कहाँ पे लो, रफ कहाँ पे लो, चलो ये कर देते हैं। तो क्या 2x plus 1 is equal greater than 10, ठीक है। इससे मत डरो, यहाँ पे ग्रेटर देन दिया हुआ है, लेस देन दिया हुआ है, तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं समझो सिर्फ इक्वल टू का साइन है, ऐसा समझो कि यहाँ पे कोई साइन ही नहीं, सिर्फ इक्वल टू का साइन है, ठीक है। इस साइन को ऐसे है तो तुम ऐसे इसको सॉल्व कर दे जाओ, बाकी तुम ऐसे इक्वेशन को सॉल्व कर दे जाओ। कितना होगा 2x प्लस 1 हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, ये साइन ऐसे रहेगा, 10 में से 1 गया 9, ठीक है। x की वैल्यू साइन ऐसे रहेगा 9/2, ठीक। x की वैल्यू क्या है 9/2। अब मतलब तुम्हें क्या करना है कि x की वो सारी वैल्यूज माइनस कर देनी है नेचुरल नंबर में से जो कि 4.5 से बड़ा हो, 9/2 से बड़ा हो, ठीक है। तो सेम नंबर यहाँ पे 1 2 3 4 हमने लिखा था ना, तो इसमें सिर्फ 4.5 से बड़े नंबर को माइनस करते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 4.5 के बाद अगला कौन सा आता है 5 आता है, मतलब तुम्हें 5 से लेके एंड तक सारे काट देने, सिर्फ तुम्हारे पास बचेगा 1 2 3 4, ठीक है। तो इस चीज को लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो मैं ऐसे लिखूं x is to x is a natural number less than 9/2, ठीक है, या तो मैं ऐसे लिख दूं, या x is to x is a natural number, ठीक, where x is less than equal to 4, दोनों चीज चलेगी, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं x is to x is a natural number, ठीक है, x लेस देन 9/2, सिंपल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा सॉल्यूशन। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं तक साइड हो जाता हूँ, या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। आई होप आप लोगों ने इसके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक। एक्सरसाइज थोड़ी आसान नहीं लग रही यार, मजा नहीं आ रहा थोड़ा सा, ये नंबर्स के साथ थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि थोड़ा आसान भी है और मजा भी आ रहा है। लिंग डम 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 डम। अच्छा सिंचन में देखते हो क्या तुम लोग यार? बचपन में देखते थे, अभी भी देखते हो सिंचन? बड़े ही नहीं हुए अभी तक, अभी भी देखते हो सिंचन? भाई काफी होंगे तुमने सभी सिंचन देखने वाले। अरे तुम ठहरे मॉडर्न जमाने के बच्चे, तुम कहाँ सिंचन भी तुम ना देखते होगे, तुम तो भाई एनिमे देखने वाले लड़के हैं, नारुतो देखोगे तुम, कल तुम्हें नारुतो दिखवा लो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर हमारा 4। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, मान का बार बंद करना पड़ता है यार, वरना ये सब पता है ये सूख जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यूनिवर्सल दो, सूख गया ना, थोड़ी देर में खुला करके रखा तुरंत सूख जाता है, क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूनिवर्सल सेट किया तुम्हारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसके बाद ए क्या है तुम्हारे पास, सेट ए है, कितना तुम्हारे पास सेट है 2 4 6 8, 2 4 6 8, बी सेट क्या है तुम्हारे पास 2 3 5 7, ठीक है, 2 3 5 7, ठीक। उसके बाद और कुछ है नहीं, तो तुम्हारे पास ये तीनों सेट दिए हुए हैं। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इक्वेशन दिया है उसको तुम्हें वेरीफाई करना है, ठीक है। सबसे पहला इक्वेशन क्या है तुम्हारे पास, a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ये देखो सेम रूल तुम्हें पढ़ा हुआ नहीं लग रहा प्रॉपर्टी, अरे पढ़ा हुआ छोड़ो, बगल में लिखा भी तो हुआ है, ये ना डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, इसे कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। इस प्रॉपर्टी को मैंने अपने पिछले कांसेप्ट वाले वीडियो में भी वेरीफाई करा था विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम एंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, सेट एग्जांपल लेके,
ठीक है, दोनों तरीके से मैंने वो कर दिया, प्रूफ कर दिया। अब चलिए आपने क्वेश्चन क्या मुझे सॉल्व करते हैं, क्या लगता है कैसे करेंगे? थोड़ा दिमाग लगाओ। ठीक है, चलो बताता हूँ कैसे करेंगे। आई होप आपने जब तक इसका सॉल्यूशन सोच लिया मन में कैसे करेंगे। ठीक है, ये हमारा एलएचएस वाला पार्ट, ये हमारा आरएचएस वाला पार्ट। ठीक है, सबसे पहले हम एलएचएस का आंसर निकालेंगे, उसके बाद आरएचएस का आंसर निकालेंगे। अगर दोनों का इक्वल होता है तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा। तो एलएचएस में आता हम लोग क्या बोला, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यूनिवर्सल। अब पहले तुम ये निकालो, ए यूनियन बी निकालो। ए यूनियन बी तुम्हारे पास कितना आ रहा है, यूनियन करना दोनों का 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, उसके बाद देखो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो होल कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, ए यूनियन बी को यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे। तो 2 3 4 5 6 7 8 माइनस हो गया, कितना बचा, सिर्फ बचा हमारे पास 1 और 9। ये हमारा एलएचएस आया अभी अभी। ठीक है, हम आरएचएस निकालते हैं। आ जाओ भाई निकल जाओ, ये भी निकालो चलो, आरएचएस। ठीक है, आरएचएस के तुम्हारा ए इंटरसेक्शन हमें निकालना है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद हम बी इंटरसेक्शन निकालेंगे। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ना नहीं लग गया, इसलिए चलने चलो। सबसे पहले क्या करो, ए इंटरसेक्शन। तो ए हमारे पास ये रहा। सबसे पहले हम ए लिखते हैं, ये 2 4 6 8 है। ए का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा तुम्हारे पास, ए का कॉम्प्लीमेंट होगा 2 4 6 8 को यूनिवर्सल में से 2 4 6 8 को माइनस कर दो, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास 1 2 तो हट गया, 3 4 हट गया, 5 6 हट गया, 7 8 हट गया, 9। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट निकल गया। बी कॉम्प्लीमेंट निकालो भाई जल्दी से, यूनिवर्सल में से बी को माइनस कर दो। 2 3 5 7 माइनस हो गया तो 1 हुआ, 2 माइनस हो गया 3 4 5 8। बी में 5 है, ये रहा 5 है, तो 5 तो लिखेंगे 5 नहीं है 6 है, 7 है, मेरी लिखिए 8 एंड 9। ठीक है, इंटरसेक्शन के लिए बी इंटरसेक्शन निकल गया। अब दोनों को जरा एक बार वो करना, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकल गया, एक बार दोनों का इंटरसेक्शन करना। दोनों में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन मतलब क्या है, कॉमन पॉइंट। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा 3 आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, एक बार इंटरसेक्शन में देखना भाई, किसी में 3 नहीं आएगा। अच्छा देखो बी, आप यहाँ पे बी में 3 इंक्लूड है ना, तो हमने यूनियन में 3 क्यों लिखा है भाई, इसके कॉम्प्लीमेंट में 3 क्यों लिखा है, यहाँ पे 3 तो होना ही नीचे था। कहाँ से होगा भाई 3 तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, मैं इसके कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी, 3 तो बी में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो यूनियन में सब माइनस, यूनिवर्सल में सब माइनस करेंगे तो 3 तो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 नहीं है। तो मैं सोचूं कहीं तो गड़बड़ हो रहा है, इसका आंसर क्या है 1,9। तो ये बता कि एलएचएस और आरएचएस हमारे इक्वल आ गए, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, सो हेंस प्रूव, हेंस वेरीफाइड, VERIFIED। ठीक है, ये हमारा वेरीफाई हो चुका। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहा है, शायद सेकंड डी मॉर्गन ने बोला होगा वेरीफाई करने के लिए, हमारा इंटरसेक्शन वाला ये वाला शायद देख लेता हूं उसको। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, हमें इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हमने ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट निकाल ही रखा है ना, हम सिर्फ ये निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी पहले निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले एलएचएस को सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी निकालना, क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, बस 2, सिर्फ 2 ही कॉमन तो आ रहा है, और कुछ तो नहीं आ रहा भाई। एक बार फिर से देख ले, क्या 2 3 4 5 6 7 नहीं आ रहा, सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है। तो ये इंटरसेक्शन भी हो गया, इसे कॉम्प्लीमेंट निकालो फटाक से, फटाक से सटाक से झटाक से। तो 2 और 2 माइनस कर दो यूनिवर्सल में से, कितना बचा 1 3 5 और 4। अरे यार लिखने क्या पड़ेगा कि इसके करेंगे 5 6 7 8 9, ये बचा। एलएचएस हमारा सॉल्व हो चुका। आरएचएस पे आ जाओ। आरएचएस क्या करे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये रहा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, ये रहा हमारा बी कॉम्प्लीमेंट, जरा दोनों का यूनियन कर दो।
ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों का अगर यूनियन करूंगा कितना आएगा 1, ठीक है। उसके बाद 2 नहीं है 3, ठीक है। उसके बाद 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 9। जरा देखना LHS और RHS इक्वल है, एक बार ध्यान से पढ़ लो। क्या LHS 1 3 4 5 6 7 8 9 1 3 4 5 6 7 8 9, LHS और RHS एक दूसरे के इक्वल आ गए ना, तो LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ये हमारा दोनों वेरीफाई हो चुका है। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म होता है। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमें क्वेश्चन नंबर 5 में ना वेन डायग्राम बना के वो करना है, क्या कहते हैं, वेरीफाई करना है, ठीक है। वेन डायग्राम बना के प्रूफ करना है कि चीज सही है या नहीं, ठीक। तो ये बताओ कि क्या मैंने ये कांसेप्ट आपको पिछली वीडियोस में भी कराया था आपने, ठीक है। पिछली वीडियो में भी अब कराया था शायद, क्या है इसमें, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का तुम्हें निकालना वेन डायग्राम से, ठीक है। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। तो इसमें जरा देखो क्या डी मॉर्गन लॉ फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। डी मॉर्गन लॉ क्या फॉलो कर रहे हैं, डी मॉर्गन लॉ यही तो फॉलो कर रहा है ना, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और इसका देखना जरा पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 और 2 क्या दोनों सेम है, पार्ट 1 और 2 क्या दोनों सेम है ना, ठीक है। तो मैं आपको इसको ना एक काम करता हूं, पिछले वीडियोस के लिए ही छोड़ देता हूं, ठीक है। डी मॉर्गन लॉ जब मैंने वेरीफाई करा था ना लास्ट वाले वीडियो में, तो आप वहां पे जाके देखना कि मैंने उसको वेन डायग्राम से वेरीफाई कर रखा है, तो आप लोग वहां से उसे देख सकते हैं, ठीक। आगे मैं चलता हूं, आज ही आपसे हो ही जाएगा ये क्वेश्चन तो सारे। आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। या भी सॉल्यूशन करा दो, बताओ क्या कहते हो। क्या आलस आ रहा है क्या कि भाई पिछली वीडियो में कौन जाएगा, कौन से सर्च करेगा, देन उसके बाद उसका सॉल्यूशन करेगा। सॉल्यूशन करा दिया जाए, चलो यार इतना क्या सोचना है, सॉल्यूशन ही करा देते हैं यहाँ पे, यहीं पे कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 में तुम्हारी 4 पार्ट है। पहला पार्ट क्या ए यूनियन बी वाला, हाँ, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड पार्ट देखो, दोनों पार्ट एक साथ सॉल्व करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का सेम डायग्राम बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल होते हैं डी मॉर्गन्स लॉ से, ठीक। बना है क्या, अरे क्या कहते बना दें इसका डायग्राम, चलो। सेट ए सेट बी, यूनिवर्सल सेट ए और बी, ठीक। सेट ए सेट बी, यूनिवर्सल सेट ए और बी। सेट ए सेट बी, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। चलो 3 क्यों बनाए हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, मेरी क्वेश्चन देखा 3 क्यों बनाए हैं, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें क्या करें, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले जब तुम ए यूनियन बी करोगे, तुम्हारे पास एरिया कौन सा है, तुम्हारे पास क्या ये वाला एरिया आएगा, है ना। ये सर्कल वाला जितना तुम्हारा एरिया आ जाएगा, जिसमें तुम्हारा सर्कल है वाला तुम्हारा एरिया आ जाएगा, क्या करने पे, ए यूनियन बी करने पे, ठीक है। उसके बाद उसे कॉम्प्लीमेंट करना, मतलब यूनिवर्सल में से माइनस करना। तो यूनिवर्सल में से ये सर्कल वाला एरिया माइनस हो जाएगा, मतलब जितने में दोनों सर्कल है ना, सिर्फ वाला एरिया माइनस हो जाएगा। तुम्हारे पास क्या बचेगा, तुम्हारे पास ये वाला एरिया बच जाएगा, ठीक। लो भाई साहब, इतना कलर मैंने बचपन में कर लिया था ना, तो आर्टिस्ट बन गया होता अभी तक, ठीक है। ये तो तुम्हारा ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक, इंक्लूडिंग दिस वाला पार्ट, ये तुम्हारा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है।
अब तुम क्या करो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, ठीक है। तो सबसे पहले तुम ए कॉम्प्लीमेंट निकालो। तुम्हारा ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल में से ए का जितना ही पार्ट है तुम उसे माइनस कर दो, ठीक है। यूनिवर्सल ये रहा, ए का पार्ट तुम्हारा ये रहा, ये सर्कल, ये पूरा बड़ा वाला सर्कल ए का इतना बड़ा सर्कल, ठीक है। जब तुम इस सर्कल को माइनस कर दो यूनियन में से तो तुम्हारा बाकी बचा पार्ट ये आ जाएगा, ये भी इंक्लूड रहेगा भाई कलर में, सिर्फ ये वाला पार्ट नहीं इंक्लूड रहेगा, बाकी तो इंक्लूड रहेगा। ड्राइंग काफी बढ़िया नहीं हुई मेरी, चलो कोई बात नहीं, आराम आराम से क्वेश्चन कहां में भाग में। ए कॉम्प्लीमेंट हमारा ये रहा, बी कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो इसका मतलब क्या है, ये बी वाला सर्कल है, इसे छोड़ के बाकी सारा यूनियन में से बी वाले सर्कल को माइनस कर देंगे, वो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। ओके, ये तुम्हारा बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारा था ए कॉम्प्लीमेंट, और ये वाला क्या था तुम्हारा बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तुम्हारा ए कॉम्प्लीमेंट, ये तुम्हारा बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एक बार दोनों का इंटरसेक्शन करना, क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यही तो है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन करना, इंटरसेक्शन मतलब क्या है, दोनों का कॉमन पॉइंट, ठीक है। अब दोनों का कॉमन पॉइंट देखना क्या है, क्या ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है, कलर है क्या दोनों में, नहीं कलर है ना, हम ये वाले पार्ट को नहीं लेंगे, ठीक। क्या ये वाला पार्ट कलर है दोनों में, ये वाला पार्ट भी कलर नहीं है तो हम इन दोनों को भी नहीं लेंगे। सिर्फ पार्ट कौन सा कलर है, बस तुम्हारा ये वाला जो पार्ट है ना, ये तुम्हारा पार्ट दोनों में जो है कॉमन है, दोनों में कलर है, कॉमन है, दोनों में कॉमन कलर है, तो इसका तुम्हारा सेम आंसर क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, यही कुछ बनेगा, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा पार्ट 1 का सॉल्यूशन, ये रहा तुम्हारा पूरा, इतना सिर्फ पार्ट 1 का सॉल्यूशन है, और ये पूरा पार्ट 2 का सॉल्यूशन है, ठीक है। पार्ट 3 और पार्ट 4 क्या कर लो, पार्ट 3 और पार्ट 4 क्या कह रहा है, पार्ट 3 कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक। पार्ट 3 ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज, और फिर उसके बाद पार्ट 4 ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तुम्हें इसको करना है वेन डायग्राम से वेरीफाई, क्या करना है, वेरीफाई, वेरी। चलो भाई, ए बना लो, एक डब्बा, ये दूसरा गोला, ये आपका गोला, कौन बोला, माही भाई बोला क्या देखा है क्या भाई, तो लगता तुम्हें भी ऐड देगा क्या ना भाई साहब, सही है। सेट ए, सेट बी, यूनिवर्सल सेट ए, और ये हो गया बी, ठीक है। एक और बनाते हैं ऊपर वाले की तरह, 1 2 ए बी, दोनों का यूनिवर्सल यू। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे इसमें बोलते हैं गुड आफ्टरनून मैम, तो वैसे यहाँ पे आ जाओ मैम। मैम क्या कहेंगे, मैम इसमें, मैम इसमें हम क्या करेंगे, जल्दी से बता दो। हम इसमें क्या करेंगे, हम पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी हमारा मैम क्या होगा, हमारा इंटरसेक्शन बी मैम ये वाला पार्ट होगा, होगा क्या नहीं होगा मैम, मैम ये वाला पार्ट होगा हमारा इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इंटरसेक्शन बी हमारा ये वाला पार्ट हो गया ना मैम, नेम साहब। अब देखो, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यूनियन में से माइनस कर देंगे, तो यूनियन में से माइनस करें तो हमारा क्या बचेगा, हमारा जब मैं रेड से कलर कर रहा हूँ ना, ये वाला पार्ट तुम्हारा बच जाएगा, ठीक से। अब जो मैंने रेड से करा है वही, बाकी नहीं। इसके चक्कर में ब्लैक वाला मिट गया, तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। कि यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होता है, यहाँ पे आके अपने दोस्तों को बताइएगा कि भाई यहाँ पे जाएगा तुम्हारा कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। पांडवियस पढ़ो, पांडवियस से तो सिर्फ तुम्हारा ये वाला एरिया छूट गया, बाकी तुम्हारा रेड वाला एरिया जो है वो तुम्हारा इसका आंसर है, ठीक है। अब एक बार इसके आ जाओ, एक फिर ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, उसी वजह में बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, ठीक है। दोनों का फिर यूनियन कर देंगे, ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, निकालना है कॉम्प्लीमेंट, सिर्फ यूनियन में से एक माइनस कर दो, सिर्फ ए वाला पार्ट नहीं आना चाहिए, बाकी पूरा पार्ट आ जाना चाहिए इसमें। ये रहा कॉम्प्लीमेंट,
बी कॉम्प्लीमेंट, सिर्फ बी वाला पार्ट छोड़ दो, बाकी पार्ट तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट दोनों का यूनियन कर दो, दोनों का यूनियन कर दो। और जब दोनों का यूनियन करोगे तो यूनियन में क्या होता है कि सारे पार्ट आ जाते हैं, सिर्फ जो इंटरसेक्शन वाला था वो छूट जाता है। तो इसमें ये वाला पार्ट करेक्ट है, इसमें ये वाला पार्ट नहीं है, ये वाला पार्ट इसमें करेक्ट है, तो इस बार क्या होगा, ये वाला पार्ट भी करेक्ट होगा और ये वाला पार्ट भी करेक्ट होगा, बचा सिर्फ ये बीच वाला। तो क्या देखो ये इसकी इक्वल नहीं है, दोनों का यूनियन करेंगे तो ये वाले की इक्वल, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा पार्ट थर्ड का सॉल्यूशन, ये रहा तुम्हारा पार्ट फोर्थ का सॉल्यूशन, ठीक है। सो ऐसे तुम्हारा क्या हुआ, ये तुम्हारा पार्ट थर्ड का सॉल्यूशन और ये पूरा तुम्हारा पार्ट फोर्थ का सॉल्यूशन। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, उसके बाद सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बचा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 यही पे छोटा सा यार लिखना है बस स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 सब कुछ इसी में हो जाएगा आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, लेट U बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। U क्या है, यूनिवर्सल सेट है किसका, सो ऑल ट्रायंगल का। U इज अ यूनिवर्सल सेट ऑफ, ठीक है, x is to x is a set of all triangle, ठीक है, all triangle, जितने भी ट्रायंगल बनते हैं उनका सेट है, ठीक। उसके बाद सवाल में क्या कह रहा है हमारे, इन अ प्लेन सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन, यहां पे ऐड करना भूल गया, इन अ प्लेन, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है, इफ A is set of all triangle, A जो कहता है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल है with at least one angle different from 60 डिग्री, ठीक है। देखो A जो है x is to x is a set of all triangle with at least, ये पूरा इंग्लिश बना दिया यार, at least one angle different from 60, कहे कम से कम एक एंगल 60 से डिफर करेगा, ठीक। इसको जरा यूनिवर्सल में से माइनस करना, समझ में आ रहा है क्वेश्चन एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि सबसे पहले तुम ट्रायंगल बना दो, चलो लो ये रहा, ये यूनिवर्सल सेट है तुम्हारा, कोई सा भी ट्रायंगल बनाओ, ये यूनिवर्सल सेट है किसी प्लेन में। अब क्या है कि वो ट्रायंगल का सेट निकालो जिसमें एक एंगल से दूसरे एंगल को जब माइनस करेंगे तो 60 आएगा, एटलीस्ट एक एंगल तो ऐसा होना चाहिए जिसको हम दूसरे एंगल से माइनस करें, तुम्हारा क्या है 60 आता है, ठीक है। अब देखो इसमें जब सिर्फ एटलीस्ट वन की बात कर रहा है, सिर्फ एक की बात कर रहा है, सिर्फ एक की, तो बताओ उसको अगर हम निकाल देंगे तो हमारे पास क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेट बस नहीं बच जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक की बात कर रहा है, अगर उसको हम निकाल देंगे तो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेट नहीं बच जाएगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलो एक बार, ये हमारा जो ट्रायंगल है ना, ये जो है सेट ऑफ, ये जो है यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, किसी प्लेन में सारे ट्रायंगल, ठीक है। तू क्या कह रहा है कि वो सारे ट्रायंगल का सेट निकालो जिसका कि एक एंगल जो होगा वो डिफरेंट होगा दूसरे एंगल से क्या 60 डिग्री से, एटलीस्ट वन बोला है, ठीक है। मतलब दो भी हो सकते हैं जिनका डिफरेंस 60 है, तीन भी हो सकते हैं जिनका डिफरेंस 60 है, तो उनको यूनिवर्सल में समाइज करना, ठीक है। एटलीस्ट दो बोला है, मतलब तीनों का, दो का तो डिफरेंस 60 नहीं हो सकता ना, तीन का डिफरेंस नहीं 60 हो सकता ना, ट्रायंगल बना रहे हो तुम, तीन के एंगल का सम 180 होता है, क्या तीनों का डिफरेंस 160 हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा, नहीं होगा, सिर्फ दो एंगल का सम 60 होगा, डिफरेंस होगा 60 होगा, ठीक है। सो ये बताओ डिफरेंस 60 होना चाहिए, कितने सारे ट्रायंगल बने, लो बना के देखते हैं भाई, तुम्हें जो मर्जी वो ट्रायंगल बना दो, ठीक है। अब देखो एंगल पे ध्यान मत देना, सिर्फ तुम ट्रायंगल के शेप पे ध्यान देना, सिर्फ एंगल पे ध्यान दो। अगर मैं ये 20 लूं, ये तुम्हारा 80 लूं, ये तुम्हारा 80 लूं, ठीक है, एटलीस्ट वन एंगल का डिफरेंस 60 हो गया, ये 60, 80 में 20 है 60, एक ट्रायंगल ये बन गया, ठीक। एक और ट्रायंगल लो,
40 100 80। इसका डिफरेंस क्या होगा? 60 आ गया। एक और ट्रायंगल लो, ठीक, 10 70 100, ठीक, 10 70 और 100। देखना डिफरेंस, देखना 60 आ रहा है। ओके, एक और ट्रायंगल लो, एटलीस्ट वन का 60 आ रहा है। अच्छा, दो का डिफरेंस 60 है क्या? पॉसिबल है ना? 120 60 नहीं, 120 60 80 हो गया। देखो 30 30, देखना आ रहा 60 नहीं आती, हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो ये तुम्हें तीन ट्रायंगल बनाए जिसमें तुम्हारा एटलीस्ट वन जो एंगल है, मतलब एक जो एंगल है उसका जो डिफरेंस है, दो एंगल्स मतलब किसी एक एंगल का पेयर का डिफरेंस जो 60 आ रहा है, ठीक है। अब सर ये बताओ, जब इन सबको माइनस कर दोगे, मतलब हर एक पॉसिबल वैल्यूज को जब तुम माइनस कर दो, तुम्हारे पास कौन सा ट्रायंगल बचेगा? सिर्फ तुम्हारे पास वो ट्रायंगल बचेगा जिसका डिफरेंस जो है 0 आ रहा है, जिसमें सारे एंगल से डिफरेंस करो तो आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है। क्योंकि तुमने सारी पॉसिबिलिटीज निकाला, तुमने ट्रायंगल में तुमने सारी पॉसिबिलिटीज निकाल दी, सिर्फ तुम्हारे पास क्या भाई, तुम्हारे पास वही बचे जिसका डिफरेंस तुम्हारे पास 0 आ रहा है। तो क्या वो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होता जिसमें तीनों एंगल बराबर होते हैं? सिर्फ यही तो बच रहा है। तुमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, क्या दोनों का डिफरेंस, दो एंगल का सम डिफरेंस जो है 60 है? नहीं है ना, सॉरी 60 है, नहीं है ना। दो एंगल का डिफरेंस देखा 60 है, नहीं है ना। दो एंगल का डिफरेंस देखा 60 है, नहीं है, 0 आ रहा है। इसका मतलब सिर्फ यही एक ट्रायंगल बचेगा यूनियन में से ए को माइनस करने पे, ठीक है। तो तुम्हारा ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x is to x is a set of all equilateral triangle in a plane। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन में सबसे छोटा लेकिन टाइम सबसे ज्यादा लगा, ठीक है। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 के फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स हमें करना है, ठीक है, सारे स्टेटमेंट का। ओके, तो सबसे पहला तुम्हारा क्या फिल इन द ब्लैंक्स में? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। जब ए का तुम यूनियन कर दोगे उसके कॉम्प्लीमेंट से, इसका मतलब क्या है? ए भी आ रहा है और उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी आ रहा है, इसका मतलब तुम दोनों का यूनियन कर दिया, तुम्हारे पास क्या रिजल्टेंट आएगा? यूनियन ही तो आएगा, प्रॉपर्टी नहीं है ये, एक बार ध्यान देना। ऊपर आओ, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी, ये चीज तुम्हारी प्रॉपर्टी भी तो है, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर ये हो जाएगा। सेकंड देखो, फाइव इंटरसेक्शन ए, फाइव कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ए, यही क्वेश्चन एक बार मैं भी वेरीफाई कर रहा था। फाइव इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट, फाइव इंटरसेक्शन, फाइव कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, ठीक है। अब देखो, फाइव का मतलब क्या है? कुछ नहीं। फाइव का मतलब क्या है? कुछ नहीं। यूनियन उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला, मतलब यूनियन में से क्या माइनस करोगे? कुछ नहीं। जब तुमने कुछ माइनस ही नहीं किया तुम्हारे पास क्या मिलेगा? कुछ नहीं, पूरा यूनियन मिलेगा। यूनियन इंटरसेक्शन है, ठीक है। अच्छा बताओ, यूनियन क्या मिला? जब तुमने कुछ माइनस ही नहीं किया तुम्हारे पास बचा क्या? यूनियन बचा। यूनियन को एक के साथ तुमने इंटरसेक्शन लगा, तुम्हारे पास क्या बचेगा? बताओ बताओ, क्या बचेगा? एक बार देखो, प्रॉपर्टी है क्या ये? ठीक है, तुम्हारा फाइव का प्रॉपर्टी है, तो डिंग 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 डिंग, फाइव कॉम्प्लीमेंट यू, नहीं ये वाला प्रॉपर्टी, ये रहा, नहीं ये भी नहीं, ठीक, मतलब इसमें प्रॉपर्टी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, ठीक है, इसका आंसर होगा तुम्हारा ए। उसके बाद देखो पार्ट नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। ममजी ममजी बिमिंजू, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये तो पक्का प्रॉपर्टी है यार, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। दिखा दूं, डिंग 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 डिंग, ओ शिट, इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। कितना आंसर इसका? 5। इसका प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन मैंने पिछली कांसेप्ट वाले वीडियो में दे रखा है, तो आप लोग जाके देख सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो, वरना मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूं। ए पूरा ए वाला सेट आ जाएगा, सर्कल वाला ए, उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट, सर्कल वाले ले छोड़े बाकी सारा आ जाएगा।
उन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं यार, ये रहा सर्कल, ये रहा सारे दोनों में जो कॉमन कुछ है नहीं, तो इसलिए ऐसा आंसर क्या कुछ नहीं, 5, कुछ नहीं 5। ठीक है, पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है कि u का कॉम्प्लीमेंट, u का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, स्टॉप तो नहीं, u कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a, u का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a। ठीक है, ये रहा हमारा पूरा u, u का कॉम्प्लीमेंट मतलब u में से u गया, कितना सा बचा भाई, कुछ नहीं बचा भाई, तुम्हारे पास जितना तुमने सबको तो माइनस कर दिया सब में से, मैं वही बोलूं u 1 2 3 4 5 और u में से ऐसे सेट आता और पूरा सेट हटा दो u को, तो 1 2 3 4 5 पूरा हटा तो वापस क्या बचा 5 बचा। जब 5 मतलब बचा क्या, कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं को इंटरसेक्शन करोगे a के साथ तो कॉमन क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो इसमें से क्या आएगा, कुछ नहीं मतलब 5, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 5। तो ये रहा तुम्हारा एक्सरसाइज 1.5 का पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके बाद हमारे जो बचे हुए हैं सिर्फ हमारे पास बचा है 1.6 एंड मिसलिनियस एक्सरसाइज। तो आगे आने वाली वीडियो में हम 1.6 के पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे, देन उसके बाद उसके नेक्स्ट वाले वीडियो में 1.6 का हमारा सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद मिसलिनियस कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद मिसलिनियस सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, हम A to Z सब कुछ कवर करेंगे, वेदर वो सिलेबस में है तुम्हारे या ना, क्योंकि आफ्टर 11 12 में तुम्हारी सारी चीजें काम आने वाले, तो उसके हमें कुछ भी नहीं करना, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, हम पूरे चैप्टर कवर कर सकते हैं। सो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।